अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है मिनी साइज में तो आप क्यों मिस कर रहे हैं। अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं और आप इस फीचर को मिस कर रहे हैं तो आप लॉस में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धन के कमोडिटी डैशबोर्ड के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे बाय कर सकते हैं। और जिन्हें ये डैशबोर्ड समझ में आ गया तो समझो उन्होंने अपना पैसा डबल कर लिया। क्या आप रेडी हैं धन के कमोडिटी डैशबोर्ड के बारे में जानने के लिए और मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उन्हें समझने के लिए? तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं और आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी हमने धन का वेब प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। आपको सर्च करना है web.dhan.co, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये वाला कमोडिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेड करने के लिए आपको किसी अलग डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके अंदर आपको कोई अलग से फंड जमा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जो भी इक्विटी के अंदर शेयर बाय करके रखे हुए हैं, आप उनको प्लेस करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, आप कैश में ट्रेड नहीं कर सकते। और यहाँ पर लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब जब मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होती है तो 3:30 बजे के बाद आपकी जो इक्विटी मार्केट है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन कमोडिटी मार्केट रात के 11:30 बजे तक ओपन रहती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी ऑफिस के लोग हैं वो इक्विटी मार्केट के टाइम में ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन वो इसका बेनिफिट कमोडिटी में उठा सकते हैं क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको 5 बजे के बाद भी 6 से 7 घंटे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं और आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसके डैशबोर्ड को, ये किस तरीके से काम करता है। तो आपको कमोडिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में कमोडिटी का डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पर ये इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसको एक बार हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कॉल पुट ये ऑप्शन चेन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कमोडिटी के ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर आपको ऑप्शन की नॉलेज है तो आप इसके ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमोडिटी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला। आप ऑप्शन से फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसके फ्यूचर्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर होम पेज मार्केट पोर्टफोलियो पोजीशन ऑर्डर का ऑप्शन देने को मिलता है। लेकिन हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट वगैरह दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप जिसके अंदर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कमोडिटी के फ्यूचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एल्यूमिनियम मिनी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉटन, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो आपको और भी देखने को मिलेंगे, कॉटन कैंडी, कॉटन ऑयल, क्रूड ऑयल मिनी, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल, कपास, लेड मिनी, मेंथोल, गैस, ये आपको काफ़ी सारे इसके फ्यूचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इनके अंदर ट्रेड करनी है तो पहले समझ लीजिएगा इनके अंदर लोट साइज़ कितना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एल्यूमिनियम को ही ले लेते हैं। इसका लोट साइज़ है 5 मीट्रिक टन और इसका जो प्राइस अभी के टाइम में चल रहा है 247 रुपये चल रहा है। मतलब इसका एक लोट लेने के लिए हमें लगभग 11 लाख रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन मिल जाएगा और वहाँ पर हमें सिर्फ 1,40,000 1.5 लाख के समथिंग हमें मार्जिन चाहिए होता है इसे बाय करने के लिए। यहाँ पर देखिए बाय के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 1,40,490 रुपये चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका लोट साइज़ ज़्यादा है। लेकिन दूसरी साइड में हमारे पास में होते हैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट। मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आप छोटे साइज़ के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में यूज़ होने वाले छोटे साइज़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले छोटी मात्रा में ट्रेड होते हैं। इनको सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कैपिटल के साथ कमोडिटी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं। अब मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इसे अलग बनाती है? देखिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे इसका लोड साइज़ है यहाँ पर 5 मीट्रिक टन है, लेकिन ये एल्यूमिनियम मिनी का जो साइज़ है इसका 1 मीट्रिक टन है। मतलब ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट से इतना छोटा है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इससे 5 गुना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का स्टैंडर्ड लोड साइज़ आप देखिएगा, यहाँ पर अगर 100 बैरल है तो क्रूड ऑयल मिनी का लोड साइज़ 10 बैरल है। मतलब क्रूड ऑयल का 10वां हिस्सा है क्रूड ऑयल मिनी, इतना छोटा होता है ये लोड। अब इसको बाय करने के लिए मार्जिन भी कम चाहिए होता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम को बाय करने के लिए आपको 1,40,000 रुपये चाहिए थे, जबकि एल्युमिनियम मिनी को बाय करने के लिए एक लोड बाय करने के लिए आपको सिर्फ 28,000 रुपये चाहिए। कम मार्जिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का साइज छोटा है, इसीलिए
मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए मार्जिन भी कम लगता है और ये कम कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है जो बड़े साइज के कॉन्ट्रैक्ट के हाई मार्जिन के कारण ट्रेड नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कौन कौन से मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, आप यहाँ पर आइए गोल्ड मिनी और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, कॉपर मिनी और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको गोल्ड मिनी देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोल्ड पेटल में ट्रेड करनी है तो इसका 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस 9,834 रुपये है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करनी है तो यहाँ पर आपके पास में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 714 रुपये चाहिए इसका एक लॉट बाय करने के लिए। तो इतने कम पैसे के अंदर आप अपना मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको थोड़ा ही मार्जिन चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड मिनी का, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ये गोल्ड मिनी है। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए जहां स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट महंगा होता है, गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट कम मात्रा में सोने को बाय सेल करने का मौका देता है जिससे छोटे इन्वेस्टर्स भी उनमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गोल्ड मिनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा, इसके अंदर अगर आपको ट्रेड करनी है गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए आपको कितने रुपए का मार्जिन चाहिए होता है। आप यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए आपको सिर्फ 70,000 रुपये चाहिए इसका एक लॉट लेने के लिए, जबकि आपको 13 गुना मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप सीधे ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड का 1 किलो का प्राइस देखिए, यहाँ पर 10 ग्राम सोने का प्राइस दिखा रहा है 97,465 रुपये और यहाँ पर 1 यूनिट का प्राइस है 1 किलो, मतलब इसको खरीदने के लिए आपको लगभग 97 लाख रुपए चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है 13-14 गुना का मार्जिन मिल जाता है। तो इस लॉट को बाय करने के लिए आपको सिर्फ 7 लाख रुपए चाहिए, 13 गुना मार्जिन आपको मिल जाएगा। ये फायदा है कमोडिटी मार्केट का जिसके अंदर आप रात के 11 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं और जो शेयर आपने इक्विटी के अंदर बाय करके रखे हुए हैं उन्हीं से आप प्लेज ले सकते हैं और प्लेज लेने के बाद आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उससे बेनिफिट होगा वो आपका अपना, जिससे होगा क्या कि आप अपने पैसे को जो आप एक बार इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ 3:30 बजे तक इक्विटी मार्केट तक ही आपको कमा के देता है, लेकिन उसके बाद तो वहां पर आपका पैसा बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, कम पैसे से भी ट्रेड करेंगे तो आप अपने पैसे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और जो इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं फ्यूचर्स के वो क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है होम पेज मार्केट पोर्टफोलियो, ये तो नॉर्मल है आपको पता ही है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है, यहाँ पर इसकी यूनिट है, ये इसकी एक्सपायरी चल रही है ये दिखाई दे रहा, और यहाँ पर आपको LTP दिखाई देगा कि इसका LTP अभी के टाइम में कितना चल रहा है, साथ ही आज के डेट में कितना चेंजेस हुआ है वो भी दिखाई देगा, वॉल्यूम दिखाई देगा, OI दिखाई देगा और यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी लाखों में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कमोडिटी के अंदर एक्सपायरी कैलेंडर किस तरीके से काम करता है और मार्जिन बेनिफिट्स को हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।